प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे भारत आकार और स्थिति, जिसमें हमने पढ़ा था भारत विश्व के सबसे प्राचीनतम देशों में से एक है। फिर हमने भारत की स्थिति के बारे में जाना था कि भारत एक विशाल देश है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा भारत के पास संसार के जो कुल क्षेत्रफल है उसका 2.4% भाग है, ये हमने पढ़ा था। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये हमने पढ़ा था। भारत की जो स्थल सीमा रेखा है 15,200 किलोमीटर है, ये हमने पढ़ा था। समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को साथ में मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर है, इसके बारे में पढ़ा था। और भारत के उत्तरी भाग में एक नवीन वलित पर्वत हिमालय स्थित है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा दक्षिण का जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो उत्तरी भाग में अधिक चौड़ा तथा दक्षिण की ओर संकरा होता जाता है, जिसके पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी स्थित है तथा पश्चिमी भाग में अरब सागर स्थित है और इसके दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, हमने ये पढ़ा था। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है, ज्ञात कीजिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक याम उत्तर क्यों माना गया है। यह इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ का समय है वो पूरे भारत देश में लागू किया गया है। अगर ये समय नहीं होता तो गुजरात के स्थानीय समय और भारत के पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, तो इसको दूर करने के लिए पूरे भारत में यहाँ का जो स्थानीय समय है उसे लिया गया है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। कन्याकुमारी भारत के दक्षिण में स्थित है और भूमध्य रेखा के समीप है, जबकि कश्मीर भारत के उत्तर में स्थित है और भूमध्य रेखा से दूर है, इसीलिए इनकी दिन रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। तो अभी हम बात करेंगे भारत और तथा विश्व की। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। तो वो कौन सा महासागर है? वो है हिंद महासागर। क्या आप जानते हैं सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। तो इसके आगे ये मानचित्र दिखा रखा है जिसके बारे में हमने पढ़ा था। भारत हिंद महासागर के यहाँ, ये हिंद महासागर है यहाँ पर और इसके बीच में यहाँ पर स्थित है, और ये समुद्री रास्तों से अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और इधर पूर्वी एशिया के साथ जुड़ा हुआ है। और जो स्वेज नहर की बात की गई है वो यहाँ पर है। ये अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर स्वेज नहर स्थित है जो इधर भूमध्य सागर तथा इधर लाल सागर को जोड़ती है। इससे पहले अगर किसी को यूरोप से भारत आना होता था तो वो अगर समुद्री रास्ते से आ रहा है तो उसे यहाँ से पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के भारत पहुंचना पड़ता था। अब स्वेज नहर यहाँ पर बनी हुई है। स्वेज नहर के बन जाने के कारण अब किसी यूरोप के व्यक्ति को आना है तो वो यहाँ से भारत आ सकता है, भूमध्य सागर से स्वेज नहर के मार्ग के जरिए होते हुए लाल सागर और यहाँ पर आ सकता है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर विश्व के 7 जो सबसे बड़े देश हैं उनको दिखाया गया है। रूस सबसे बड़ा देश है, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया
और भारत, ये भारत से बड़े देश हैं क्षेत्रफल के मामले में। अब हम बात करते हैं, ये यहाँ पर भारत का मानचित्र दिखा रखा है जिसमें भारत की जो स्थिति है वो दिखा रखी है। उत्तर से दक्षिण भारत की अगर चौड़ाई की बात की जाए, लंबाई की बात की जाए तो 3214 किलोमीटर और चौड़ाई की पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। ये यहाँ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। ये यहाँ पर भारत की हमने स्थिति देखा था अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। तो समुद्री मार्ग से मुख्यतः जो आसपास के देश हैं उन्हीं से व्यापार होता था। और दर्रे क्या होते हैं? दर्रे होते हैं पर्वतों के बीच में जो रास्ते होते हैं जिनसे एक देश से दूसरे देश में पर्वतों को पार करके जाया जा सकता है, वो दर्रे होते हैं। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का वस्तुओं और विचारों का कैसे, जैसे बौद्ध धर्म का उदय शुरुआत भारत से हुई, लेकिन ये चीन, जापान, कोरिया आदि देशों में इन्हीं के कारण फैला हुआ है। इन्हीं दरों से लोग होकर वहां पर गए थे। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। तो ये सब किसके कारण हो पाया? जो प्राचीन समय में वस्तुओं तथा विचारों का जो आदान प्रदान होता था इन मार्गों से, उसके कारण ऐसा हो पाया। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में इस बुक में 29 लिखा हुआ है, तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। तो विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखें, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करके उसमें से 2 केंद्र शासित राज्य बना दिए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यहाँ पर राज्य रह गए हमारे 28, लेकिन 2 बनाने के बाद केंद्र शासित हो जाते हैं 9, 7 जमा 2 9 हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद सरकार ने हमारे देश के दादरा नगर हवेली और दमन और दीव जो केंद्र शासित राज्य थे, उन दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित राज्य बना दिया है। तो इस प्रकार अब भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ज्ञात कीजिए अभी पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आप मानचित्र देखकर स्वयं करेंगे। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित की संख्या। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है वर्तमान में, और सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? तो ऐसे कितने राज्य हैं? अगर आप भारत का राज्य मानचित्र देखेंगे, इसमें नहीं दिया गया है, नीचे है यहाँ पर। तो ये राज्य हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं ना समुद्र तट को। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और एक जो नया राज्य यहाँ पर बना है आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना। इन राज्यों की सीमाएं ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, किसी देश से लगती हैं, और ना ही समुद्र तट के साथ इनकी सीमाएं लगती हैं। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरणार्थ उन राज्यों को एक वर्ग में लिखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है। इस तरह अन्य शेष वर्ग बनाइए। तो ये कार्य आप अपनी नोटबुक के अंदर करेंगे। भारत की भूमि की सीमाएं
उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ लगती है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। ये यहाँ पर श्रीलंका है और यहाँ मालदीव।